दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। काजल अपने ससुराल में अपने पति दिनेश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दिनेश भुट्टे का ट्रक चलाकर अच्छी खासी आमदनी कमाता था और अपने घर का खर्चा चलाया करता था। तो वहीं काजल की सास लता थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत थी, जो काजल को थोड़ा कम पसंद किया करती थी और उसको तंग करने के नए नए बहाने ढूंढती थी। ऐसे ही एक दिन काजल दिनेश से बोलती है, दिनेश जी, इस महीने आपने घर खर्च के लिए मुझे पैसे नहीं दिए हैं। घर का सारा राशन भी खत्म होने वाला है और घर में जो भुट्टे बचे थे उन्हें भी पिसवाकर मैंने आटा बनवा लिया है, क्योंकि माँ जी को मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो चक्की वाले को भी पैसे देने थे। अरे काजल, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने माँ को पैसे दिए थे और बोला था कि उनमें से कुछ पैसे घर चलाने के लिए तुम्हें दे दे। माँ ने दिए नहीं क्या? मुझे तो माँ जी ने कोई पैसे नहीं दिए। काजल की ये बात सुनकर दिनेश अपनी माँ को बुलाता है और अपनी माँ से उन पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर लता रोते हुए बोलती है, अच्छा बेटा, तो अपनी माँ पर तुझे इतना भी भरोसा नहीं है कि तेरी माँ भी घर चला सकती है। अब सब कुछ तेरे लिए तेरी बीबी हो गई है ना, इसीलिए तू आज उसकी बातों पर यकीन करके अपनी माँ को सुनाया जा रहा है। बल्कि मैंने बहू को पैसे दिए थे, लेकिन उसी ने खुद मना कर दिया था कि उसको नहीं चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर दिनेश को गुस्सा आता है और वो दोनों पर अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से अपना ट्रक लेकर जाने लगता है, पर जाने से पहले कुछ भुट्टे निकालकर घर पर छोड़ देता है। दिनेश को ऐसे गुस्से में जाता देखकर काजल भी थोड़ा डर जाती है। उसके जाने के बाद वो भी अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद कमला नाम की एक औरत उसके घर आती है, जिसका पति विनोद दिनेश के साथ काम करता था। कमला उसके घर आकर उससे बोलती है, अरे काजल बहन, तुम यहाँ घर पर काम कर रही हो और वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारा पति भर्ती है। ये क्या बोल रही हो तुम? किसने बोला ये तुम्हें? अरे अभी अभी विनोद जी का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं तुम्हें बता दूं, वो दिनेश के साथ हॉस्पिटल में ही है। अब चलो जल्दी। ये खबर सुनते ही काजल ये बात अपनी सास को बताती है और बिना कोई देरी किए दोनों हॉस्पिटल में दिनेश के पास जाती हैं, जहां उन्हें डॉक्टर बताते हैं, भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई, पर हाथ में काफी चोट लगी है। कुछ दिन तक ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहूँ कि कुछ साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं और दिनेश को 1-2 दिन के बाद ही घर ले आती हैं। दिनेश के एक्सीडेंट के बाद घर का खर्चा और उसकी दवाई का खर्चा उठा पाना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके लिए एक दिन काजल काम की तलाश में घर से बाहर जाती है, पर उसको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। जब वो शाम को थक हार कर घर आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे पति थोड़ा सा बीमार क्या पड़ गया, बेचारा घर में क्या बैठ गया। महारानी के तो पंख निकल आए हैं, अब तो घर में आने जाने का कोई टाइम ही नहीं है महारानी का, इतनी रात को आ रही हैं। माँ जी काम देखने गई थी ताकि दिनेश जी की दवाई का और घर का खर्चा चला सकूं। अरे हमें क्या पता कि तू बाहर काम देखने जा रही है या किसी से मिलने। और देख बहू, अगर तू घर से बाहर काम करने जाएगी ना तो ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी घर की औरतें ये सारे काम नहीं करती, तो तू कल से काम पर नहीं जाएगी। माँ जी, पर अगर कोई काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? दिनेश जी का तो अभी पता नहीं कि उनका हाथ कब ठीक हो पाएगा और कब तक कितना समय हम इंतजार करते रहेंगे। वो जल्दी से उठकर भुट्टों का व्यापार कर भी पाएंगे या नहीं, ये किसे पता है? और दूर दराज शहरों में भुट्टे कौन पहुंचाएगा? वो सब मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया ना तुझे कि तू कल से काम पर नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। अपनी सास की बातें सुनकर काजल निराश हो जाती है और भुट्टे के गोडाउन में जाती है, जहां दिनेश भुट्टों को लाकर रखता था। ऐसे ही एक भुट्टे को उठाकर वो खुद से बोलती है, दिनेश जी, आपने कितनी मेहनत करके ये व्यापार शुरू किया था और जब तक आप काम कर रहे थे हमें कभी आपने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। काश मुझे भी ट्रक चलाना आता तो मैं आपके इस भुट्टे के व्यापार को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देती, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। ये सोचकर वो भुट्टों को घर में ले जाती है और उनमें से कुछ के दाने उतारकर उनका पॉपकॉर्न बना लेती है।
तो उनमें से कुछ को कोयले पर रखकर अच्छे से पका लेती है। साथ ही उन पर नींबू लगाकर अपनी सास को देती है। और दिनेश जो कि टीवी देख रहा होता है, उसके हाथों में पॉपकॉर्न देकर अपने लिए भुट्टे को बॉईल करके उन्हें खाने लगती है। पॉपकॉर्न खत्म होने पर दिनेश काजल से कहता है, काजल थोड़े और पॉपकॉर्न बना दो, तुमने घर के भुट्टों से बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बनाए हैं। और हाँ, गोडाउन में जो भुट्टे रखे हैं वो खराब हो जाए इससे पहले विनोद को कहकर उन्हें बिकवा देना। उससे क्या है ना कि कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिससे थोड़े दिन घर भी चल जाएगा। अपने पति की बातें और अपने हाथों में भुट्टों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो सोचती है कि उनके मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भुट्टे से बनी हुई चीजों को बेचता हो, तो क्यों ना वो भुट्टों का व्यापार अपने घर पर ही करना शुरू कर दे। काजल बिना कोई देरी किए अगले दिन मार्केट जाकर कुछ कोयले और भुट्टे बनाने का सामान ले आती है और अपने घर पर काम में लग जाती है। उसको ये काम करता हुआ देखकर उसका पति दिनेश उससे बोलता है, काजल ये क्या काम शुरू कर दिया? मैंने बोला था ना तुम्हें कि इन भुट्टों को बिकवा देना, कुछ पैसे आ जाएंगे। पैसे तो इससे भी आएंगे ना, और मैं बाहर जाकर काम तो कर नहीं सकती, माँ जी को पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैं घर से ही व्यापार शुरू कर दूं और देखना ग्राहक भी आएंगे। अब लता भी उनका इसमें साथ देने लगती है। कुछ ही महीनों में काजल का भुट्टों का काम अच्छे से चलने लगता है और घर की हालत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही देखते दिनेश का हाथ भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपना भुट्टों का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता है और काजल से बोलता है, काजल अब मेरा हाथ भी ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना व्यापार दोबारा शुरू कर लूँ और तुम और माँ ऐसे ही अपना काम करते रहो। पर आपका हाथ तो अभी ठीक हुआ है, आप डॉक्टर से पहले बात करो, वो क्या कहते हैं, फिर काम शुरू करना। बहू बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी इतने दिनों बाद घर में खुशियाँ वापस आई हैं। दिनेश अपनी माँ और बीवी की बात सुनने के बाद पहले डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से सलाह लेता है। साथ ही डॉक्टर की मंजूरी के बाद दिनेश घर आ जाता है और एक बार फिर से काफी महीनों बाद गोदाम से अपने ट्रक को बाहर निकालता है और अपने भुट्टों को भरकर शहर से बाहर जाकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर देता है। तो वहीं घर पर ही लता और काजल भी अपना भुट्टों का काम करती हैं और इस तरह लता भी अब अपनी बहू को तंग करना बंद कर देती है और अब काजल एक बार फिर से अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी को जीने लगती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।